जैसे आपके राजनीति के पेपर में बात की थी, हिस्ट्री के पेपर के भी क्वेश्चन देख रहे हैं। पहला ही क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र किस साम्राज्य की राजधानी थी? तो मगध साम्राज्य की राजधानी थी, जो बिहार का एरिया है। कौन सा वंश अपने मातृ नाम से चिन्हित है? तो वो सातवाहन वंश था। ठीक है। मौर्य नाम चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पर था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है। ये बाकी उनसे ही संबंधित शहर हैं। शेख मुद्दीन चिश्ती राजस्थान दरगाह में, अजमेर में है इनकी दरगाह। ठीक। अबुल फजल कौन थे? अबुल फजल अकबर के दरबारी सही है। आईन अकबरी के लेखक भी सही है, और अकबरनामा लेखक सही है, उपरोक्त सही। तो ये द आंसर हो जाएगा। संताल विद्रोह के नेता कौन था? संताल विद्रोह के नेता दो भाई थे, जिनमें सिंधु भी नाम आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, जिसमें नाम है सेंट जॉर्ज किला खालिस्तान शहर में स्थित है। सेंट जॉर्ज किला आपने सुना होगा, कभी मुंबई गए हो तो मुंबई में है ये सेंट जॉर्ज किला। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह जो 17 में गांधी जी के नेतृत्व में हुआ, वो खालिस्तान द्वारा किया गया, तो गांधी जी द्वारा किया गया। अब्दुल खान गफ्फार को खालिस्तान का मित्र कहा जाता था, तो गांधी जी का मित्र कहा जाता था गफ्फार को। भारत देश खालिस्तान 1947 को याद हुआ तो 15 अगस्त को स्वतंत्र हो गया था। कुरु महाजनपद की राजधानी खालिस्तान में थी, तो कुरु महाजनपद की राजधानी हस्तिनापुर में थी। उत्तर प्रदेश। भगवद गीता में खालिस्तान ने उपदेश दिया है, भगवद गीता में युद्ध के मैदान में ही कृष्ण जी ने उपदेश दिया है, बैठ के नहीं, खड़े ही होके। और अगला है, सुल्तान जहां बेगम खालिस्तान की शासन थी, तो ये भोपाल में इन्हीं का राज चल रहा था भैया। इसके बाद सही जोड़ी मिलाना है। B.S. सुकंथाकर, ये इनकी कथा है। महाभारत को इन्होंने बहुत संस्कृत करके, व्यवस्थित करके उसका संस्करण प्रकाशित किया था, जिसकी जोड़ी इनसे बनेगी। विनय पटक बुद्ध से संबंधित है, तो इनकी जोड़ी बनेगी बुद्ध की शिक्षाएं से। सिंह और शीर से सारनाथ में बने हुए हैं, तो ये इससे हो जाएगी। रैयतवाड़ी व्यवस्था राजस्व से संबंधित है, तो ये औपनिवेशिक राजस्व प्रणाली। इसके बाद अमीर खुसरो एक राइटर हैं, तो मध्यकालीन महाकवि और लेखक, सीधी सामने मिला दो। शंकर देव का काम था सत्संग कीर्तन आदि, तो इनकी इससे मिला दीजिए। अगला है जो, जहाँ पर आपको एक शब्द में उत्तर देना है। लिंगायत संप्रदाय जो है शिव जी से संबंधित है, किसकी पूजा की जाती है? शिव की पूजा की जाती है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया भाई? फतेहपुर सीकरी आप गए हो तो बड़े बड़े दरवाजे हैं, तो इस अकबर ने कराया था। इसका लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर था अंग्रेजों का, जब अंग्रेजों का राज था हमारे, उसने बहुत सारे सुधार इसने कराए थे। प्लासी के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो प्लासी का युद्ध में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। प्लासी का युद्ध जो सिराजुद्दौला है, तो अंग्रेजों की इसमें विजय हो गई थी। इसके बाद है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो वो 1906 में, बंगाल विभाजन के, बंगाल जो अलग से राज्य बनाया था उसका। इसके बाद 1906 आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 हो जाएगा। सरकारें सरकारी कागजों से नहीं बनती, ये जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। नेहरू जी की डायलॉग थी, डायलॉग बहुत अच्छा था। इसके बाद औपनिवेशिक काल में नियमित रूप से 10 की जनगणना 1881 ईस्वी से शुरू हुई, तो बिल्कुल ये सही है। 1881 से नियमित गणना शुरू हो गई। 1929 में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर में किया, तो किया था, अच्छी बात है, सही बात है। मौर्य शासन लाहौर में किया था 1929 का। मौर्य शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे, ना करो यार, नहीं। इसके बाद प्रयागपुत्र, मौर्य शासक अपने नाम के आगे, इसका आता देवानाम प्रिया अशोक का, सभी नहीं लगाते थे, तो यहाँ मौर्य शासक लिखा इसलिए सभी आ गए, तो गलत। प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिशरण ने की, बिल्कुल सही है, संस्कृत में है ये। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी, बिल्कुल सही है ये। ठीक है। इसके बाद दांडी मार्च 1930 में सुभाष चंद्र, नहीं, गांधी जी के द्वारा हो, तो ये गलत हो गया। इस प्रकार से अगले क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की विशेषताएं लिखिए कि मौर्य साम्राज्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था। ऐतिहासिक स्रोत में इनके शिलालेख हैं, अशोक के शिलालेख बहुत ज़्यादा मिलते हैं।